फासला कर लें। पैर की छोटी उंगली को आंसू से लगाकर ढीला छोड़ दें। हाथ शरीर से सुविधाजनक दूरी पर लुढ़के हुए, हथेलियों का रुख आकाश की ओर। आंखें कोमलता से बंद। गहरी लंबी सांस लेते हुए श्वासों को सामान्य कर लें। शरीर में कहीं कोई खिंचाव, तनाव या दबाव की स्थिति उत्पन्न हो रही हो तो उसको हिला डुलाकर शिथिल कर लें। पूरा शरीर एकदम ढीला। श्वासें सामान्य हो गई हों तो मन की आंखों से अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे। अपने ध्यान को दोनों पैरों के पंजों पर केंद्रित करते हुए एक एक उंगली को निहारें। अंगूठा देखें, तलवा, तलवे का पृष्ठभाग, एड़ी, गट्टा, टखना, पिंडली, घुटने, जंघाएं, नितंब और कमर। कमर से लेकर पंजों तक के पूरे भाग का अवलोकन करें और इस भाग को शिथिल से शिथिल करने का प्रयास करें। नाभि देखें, पेट को देखें। पेट के अंदर जो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, पेनक्रियाज, लीवर, आमाशय, फेफड़े, पसलियाँ, इन सब को निहारते हुए इनको भी ढीला करने का प्रयास करें। पीठ को देखें, रीढ़ की एक एक गोटी को निहारते हुए उनको भी ढीला करने का प्रयास करें। सीना देखें, सीने के अंदर धड़कते हुए हृदय को निहारें। इसकी गति को भी नियंत्रित करने का प्रयास करें। अब अपने ध्यान को दोनों हाथों की उंगलियों पर केंद्रित करते हुए
एक एक उंगली को निहार हैं। अंगूठा देखें, हथेली, हथेली का पृष्ठभाग, कलाई, भुजाएं, कोहनियाँ, बाजू और कंधे। कंधों से लेकर अंगुलियों तक के पूरे भाग का अवलोकन करते हुए इस भाग को शिथिल से शिथिल करने का प्रयास करें। गर्दन देखें, गर्दन के अंदर श्वास नली और भोजन नली को भी निहारते हुए ढीला करने का प्रयास करें। अब अपने ध्यान को चेहरे पर केंद्रित करते हुए चेहरे के एक एक अंग को निहारें और उनको ढीला करने का प्रयास करें। जिह्वा जबड़ा को भी ढीला कर लें। मस्तिष्क को देखें, कपाल को देखें। अपनी अब इस यात्रा को ऊपर से नीचे, कपाल से लेकर पंजों तक एक एक अंग को निहारते हुए उनको ढीला करने का प्रयास करें, ऊपर से नीचे। अपने ध्यान को दोनों नासिका द्वारों पर केंद्रित करें। श्वासों के आवागमन को निहारें। प्राकृतिक रूप से ये श्वासें आपको आ जा रही हैं, उन्हें देखें। प्रयास पूर्वक श्वासों को लेना या छोड़ना नहीं है। आप महसूस कर रहे होंगे कि आपकी श्वासें सूक्ष्म से सूक्ष्म होती जा रही हैं। इतनी सूक्ष्म कि श्वासों की आवाज़ आपको अपने कानों तक सुनाई ना दे। अब अपने ध्यान को मस्तिष्क पर केंद्रित कराएं, जहां हम टीका बिंदी तिलक लगाते हैं उससे 1-1.5 इंच पीछे आज्ञा चक्र स्थित है। यहाँ पर ध्यान को केंद्रित करते हुए ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद दें कि उसने हमको सर्वश्रेष्ठ योनि मानव योनि में जन्म देकर उपकृत किया है और हमारे सभी अंगों को आज तक सुरक्षित और संरक्षित बनाए हुए हैं। भारतीय योग संस्थान का भी धन्यवाद ज्ञापित करें कि उसके हजारों हजार कार्यकर्ता नित्य प्रतिदिन इस प्रातः की स्वर्णिम बेला में निकलकर हमारे स्वास्थ्य की चिंता करते हुए निःशुल्क रूप से योगाभ्यास के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करा रहे हैं। ऐसे संस्थान के प्रति ऋण होने के लिए संकल्पित रहें कि हर साधक कम से कम 1-2 साधकों को इस केंद्र तक जोड़ें और इस ईश्वरीय कार्य में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। मन में कोई शुभ संकल्प लें जिसको आप आसानी से आत्मसात कर सकते हैं, जो स्वयं के हित के साथ साथ जनहित या लोकहित में भी हो। सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, ऐसी भावना मन में रखते हुए चेतना लाएं। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को शरीर से सटा लें। अब दाहिनी ओर पूरी करवट लें। दाहिनी कोहनी और बाएं हथेली का सहारा लेते हुए बिना घुटना मोड़े उठकर बैठने का प्रयास करें। एक कार्ड व्हाट्सएप पे आया है, बासणे जी का मथुरा में उनका गृह प्रवेश हो रहा है। इसको जाने की इच्छा है तो वो परसों 3 तारीख को हाथरस हो रहा है मथुरा हाथरस बस कर ले सबको लेके चलो। हाथरस में उनके है तो यहाँ से ट्रेन जाती है 6 बजे अजय नगर से। वो डायरेक्ट वहीं जाती है और उधर से भी धाम को वापस आती है। तो जो लोग जाना चाहे तो जा सकते हैं। आप जाओगे क्या? हाँ, हमें तो जाना ही पड़ेगा। एक आदमी तो जाएगा। बनाओ अपना, जो जाए वो मिल संपर्क में। जब फोन किया है, फोन भी किया है, गाड़ी भेजी है तो बनता है ना जाने ये सुविधा सही है, जाने की भी सुविधा सही है। ट्रेन में कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग